लोकसभा 2024 का परिणाम 4 जून को आ चुका है और चुनाव के परिणाम में अयोध्या सुर्खियों में है। आपको बता दें कि अयोध्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत आता है और वहां चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को 5,54,289 वोट मिले। कुल 54,567 वोटों से भाजपा प्रत्याशी हार गए। हारने के बाद जैसे पूरे देश ने अयोध्या वासियों पर आरोप लगाने का जिम्मा उठा लिया हो। कुछ आरोप आपको सुनाते हैं। फेसबुक पर एक पोस्ट है और इसमें लिखा है, जब अयोध्या जाएं तो केवल मंदिर दर्शन करने जाएं, ना वहां रुके और ना ही लोकल से कुछ खरीदें। अपना पूजा का सामान भी बाहर से ले जाएं। ऐसे धर्म विरोधी लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। कोई कहता है कि जिसने राम को लाया अयोध्या वासियों ने उनके साथ विश्वासघात किया, तो कोई अयोध्या के लोगों को गाली देता है। कईयों ने तो उन्हें धर्म विरोधी और अवसरवादी करार दिया है। कई अयोध्या वासियों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं और कोई उनके कामों को गलत बता रहा है। एक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अच्छा हुआ भगवान राम वानर की सेना लेकर लंका गए थे। अगर हिंदुओं को लेकर जाते तो आधे सोने की लंका देखकर सोने की लालच में उनके पक्ष में चले जाते। साथ ही एक यूजर ने यह भी लिखा कि अयोध्या से भाजपा को वोट मिले हैं और उन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है। आइए अब कुछ वीडियोस को भी देखते हैं। मुस्लिम वोटर्स और जो यादव वोटर्स थी, इनका बहुत वोट जो है बीजेपी की तरफ नहीं गया है। बहुत ज़्यादा दुख की बात है, क्योंकि अब यहाँ तो एकदम उनका पूरा एक तरीके से हब था, यहाँ तो जीतना जरूरी था। बाकी अयोध्या में वैसे जीते हैं एक विधानसभा, लेकिन बहुत माइनर से वोट से जीते हैं, इतना कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। लेकिन बहुत सारा दुख है, अब इसको शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा एक जोन था। 500 साल बाद राम मंदिर का यहाँ पे पूरा हम लोग देख सकते हैं अपने प्रत्यक्ष आंखों से। उसका जो है योगदान बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा है। और बाकी अदर पार्टियां भी एक तरीके से गठबंधन करके जो अपना मतलब गुणागणित लगा रही हैं, इसमें से भी ज्यादा बेटर अगर यहाँ अयोध्या के विकास में किसी का रोल है तो बीजेपी का ही था जी। और क्या कारण है जी? कारण इसमें ये है कि जो है मुस्लिम वोटर्स और जो यादव वोटर्स थी, इनका बहुत वोट जो है बीजेपी की तरफ नहीं गया है। बाकी और जो है मनमुटाव, भीतरी मनमुटाव, इसका भी एक अहम इसमें रोल है। आप लोग दुखी हो? जी, हम तो भाई दुखी हैं ही, क्योंकि एक पार्टी के वजह से नहीं, देखा जाए तो 500 साल बाद एक सनातन धर्म का जो यहाँ पे भव्य वो हुआ है, उसकी वजह से तो दुख है ही। आज ये लोग जमीन पर आ गए हैं, मान के चलिए, जमीन पर नहीं, जमीन के नीचे नेव में आ गए हैं। और यही देन रहेगा तो 27 का ये हरदम के लिए खत्म हो जाएगी भाजपा। क्या वजह थी? वजह क्या थी? जिन्होंने कुछ नहीं किया, राम मंदिर के चौकट नहीं धांगा, वो शैतानों ने गोली चलवाया राम भक्तों के ऊपर। ये हिंदुस्तान जय श्री राम नत कहिए इनको। दुखी हैं आप लोग अयोध्यावासी? दुखी हम लोग अयोध्या से जीत गए हैं। ये जाकर 5वां सीट पे जाकर 4 सीट पर हारे हैं, है ना। अब बलिया से भी साइकिल निकली है। अब इस दिन हम क्या कहें? अब कभी नहीं सुधरेंगे नहीं। जिंदगी भर ये लोग पत्तल चाटते हैं, चाटते रहेंगे। जैसे मायावती के सैंडल उठाते रहे, ये सब अखिलेश के सैंडल चप्पल उठाएंगे। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रहेगा भाजपा। अच्छा भाई, इन्हें आने से क्या हो गया? मोदी जी कुर्सी बैठे हैं, योगी जी यहाँ बैठे हैं, इनका टूटी डोलने वाली है, डोलने वाली है। गए थे दिल्ली नीतीश, चंद्रबाबू नायडू गए थे, क्या हुआ? कुछ हुआ? हाँ, एक चीज हम कहेंगे कि राम मंदिर के स्नेह जिसको मिलना था ले गया तीसरा, वो नहीं होता। वो तो हारने के कारण ही इनका सांसद कभी किसी के चौकट से नहीं गया, पर्ची नहीं गया। इनका रोड सब साइकिल पे गया अयोध्या से, पूरा हनुमान गढ़ी सब संत महंत साइकिल पे चढ़ गए। हम लोग देखते रहे। कहीं ना कहीं कमियां इनकी अब आएंगे, जमीन पे आ गए। कहना बहुत दुख की बात है कि और बहुत शर्म की बात है इस अयोध्या की, मतलब जो उन्होंने किया, मतलब ये आंसू निकल रहे हैं आंख से कि ये जो हार गए बहुत गलत हुआ। मतलब पूरे अयोध्या का जो है एकदम से ये बेकार हो गया सब कुछ, बहुत ही बुरा हुआ। मतलब इतना शर्मनाक बात है कि जिस अयोध्या के लिए मोदी जी ने इतना कुछ किया, इतना त्याग किया, इतना सब कुछ किया, उसके लिए इन्होंने पूरा एकदम खत्म कर दिया सब पूरे अयोध्या वासियों को। किसके बातों में आ गए, क्या किए, कैसे किए, लेकिन बहुत ही बुरा हुआ।
ये सोचना ही बहुत बुरा है। मतलब पूरे देश में अयोध्या का एकदम से पूरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। जो उन्होंने इतना ऊंचा मतलब विश्व स्तर पर लेकर गए, ये लोग मारे एकदम पूरा उसको गड्ढे में डाल दिए सब। पूरा बहुत ही बुरा लग रहा है। ये समझ लीजिए कि जब से हमने सुना है तब से बहुत ही खराब लग रहा है, एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है। कहा जा सकता है जो गोली चलवाने वाले वही आ गए? वही आए ही हैं, वही सक्सेस ही हैं, लोग उन्हीं को चाह रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये जान लीजिए इसका बहुत बुरा प्रभाव अयोध्या पर पड़ेगा। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन अयोध्या वालों ने जो काम किया है बीजेपी को हरा करके, ये बहुत ही गलत काम किया है और बहुत दुख हो रहा है कि अयोध्या का इतना विकास हुआ, मोदी जी ने इतना विकास करवाया, अयोध्या चमक गई। पूरे दुनिया में, विश्व में हर जगह देखिए धर्म स्थान है, रोड है, हर जगह मतलब कायाकल्प हो गया है। लेकिन ये जो यहाँ घटना घटी है, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं जी। इसकी भरपाई नहीं हो सकती। अब अयोध्या को क्या देखना पड़ेगा, क्या भोगना पड़ेगा, वो तो समय बताएगा। तो भगवान राम का मंदिर हुआ था, जी, प्रतिष्ठा भी हुआ है। राम का पद प्रतिष्ठा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था और जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। पूरे भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया था। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया था। जब भगवान राम के नहीं हुए तो ये किसी के होंगे, ये किसी के नहीं हो सकते। जब माता सीता पे लांछन लगा दिए ये लोग, तो ये लोग जब माता सीता पे लांछन लगाए, उन्होंने त्याग करवाए, तो ये अयोध्यावासी किसी के नहीं हो सकते। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। जब भगवान राम गए थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए, उस समय भी अयोध्या वासियों को लेके भगवान नहीं गए थे। उनको मालूम था कि अगर अयोध्या वासी को लेके जाएंगे तो वास्तव में धोखा कर देंगे, ये रावण से समझौता कर लेंगे, इसीलिए वो लेके नहीं गए। इसीलिए ये अयोध्या वासी पे कभी विश्वास मत करना। जो राम को लाए थे अब उनको लाए थे, लाएंगे, यही नारा अयोध्या वासी पहले कर रही थी। अब कहाँ गया वो नारा, अब कहाँ गया जो राम को लाए थे। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने जरूर जाना, लेकिन वहां रात न रुकना। हो सके तो अपनी गाड़ी से जाना, वहां के ऑटो की सेवा मत लेना। प्रसाद अपने ही घर से खरीद के ले जाना, वहां से कोई भी सामान मत खरीदना। अयोध्या वालों को समझ में आना चाहिए। अयोध्या में बीजेपी की हार देख के बड़ा अचंभा हुआ, लेकिन फिर समझ आ गया इसमें अचंभे की तो कोई बात ही नहीं है। अयोध्या वालों ने सीता माँ को नहीं छोड़ा था, तो ये तो फिर भी बीजेपी है। क्यों, सही कहा ना? अब इन सभी वीडियोस देखने के बाद हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या अयोध्या के लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है? क्या उन्होंने सच में कोई गलत काम किया है? आज से 10 दिन पहले तक जो शहर हिंदू के आंखों का तारा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अब भारत के हिंदू उस शहर को और उस शहर के लोगों को सीधा गाली देने को उतारू हैं? क्या उनकी यह गलती थी कि उन्होंने एक लोकतांत्रिक देश में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अपने पसंद के उम्मीदवार को चुना, या उनकी ये गलती थी कि उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि अयोध्या में हुई हार के लिए कौन जिम्मेदार है, और साथ ही क्या भाजपा को वोट ना देना हिंदू विरोधी काम है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और साथ ही अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें।